देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। जनवरी का करंट अफेयर है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स यानी रोड पे जो घटनाएं होती हैं उसको कम करने के लिए पहली बार किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करी है? तो वो है पंजाब सरकार। साइड में आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, भगवंत मान सिंह ने इसका ऐलान किया था। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला महानिदेशक को नियुक्त किया गया है। पहली बार बना है, वो भी कोई महिला है, तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो बनी है नीना सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। CISF की बात करें तो स्थापना होती है 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? यानी सबसे लंबा पुल बना है 2023 के दिसंबर मंथ का करंट अफेयर है, वो है अटल सेतु। जी हाँ दोस्तों, 21.8 किलोमीटर लंबा सेतु है और यह भारत का सबसे बड़ा पुल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका एक नया नाम रखा गया है जिसको बोलते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसके नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यानी अलग अलग 108 जगह पे लोगों ने सूर्य नमस्कार किया था और वह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो वो है दोस्तों गुजरात राज्य, जिसने 1 जनवरी 2024 को यह रिकॉर्ड बनाया था। इसरो द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया है? तो इसरो का 2024 में जो पहला मिशन था वो था एक्सपोसैट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। यह मिशन क्या करेगा दोस्तों? तो जो भी ब्रह्मांड के लगभग 50 स्रोत हैं जो कि बहुत ज़्यादा चमकीले हैं, उनके बारे में स्टडी करने वाला है। डेकाकॉर्न बनने वाला भारतीय पहला ब्रांड कौन सा बना है? डेकाकॉर्न क्या होता है दोस्तों? जिसकी वैल्यूएशन यानी वैल्यू 10 अरब डॉलर से ज़्यादा हो जाती है उसको डेकाकॉर्न का टैग मिल जाता है। तो वो बना है भारत का IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। आप जानते हैं कितने लोग पैसा लगाते हैं, कितनी कमाई होती है, तो इसी के लिए इसकी कमाई 10 अरब से ऊपर पहुंच चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा? तो उत्तर प्रदेश इन मामलों में बहुत आगे रहता है और वो है लखनऊ। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो राज्य है उत्तराखंड दोस्तों। और यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि UCC का किस आर्टिकल से संबंध है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 44। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर यानी सिटी ऑफ म्यूजिक के अवार्ड से घोषित किया है? तो यह अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूनेस्को ने भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का शहर किसे घोषित किया है? ये आने वाले लगभग 1 साल तक आपसे पूछा जाएगा क्योंकि यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो है केरल का कोझिकोड, जिसको साहित्य का शहर घोषित किया गया है। जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? यानी आपको अगर बेल पे छोड़ा जा रहा है तो आपके पैर में एक GPS लगाया जाएगा। साइड में आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, उससे आपको पुलिस ट्रैक करेगी। तो वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर की पुलिस जिसने ऐसा कदम उठाया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू की है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो वो राज्य है तमिलनाडु, जहां पे पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर खोला गया है।
हाल ही में राइट टू वोक यानी चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अगर आपसे राइट टू वोक पूछे तो वो लागू किया है पंजाब राज्य ने। अगर आपसे कहे कि राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार किस राज्य ने लागू किया है तो वो है राजस्थान। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किसी शहर को चुना है, वो कौन सा शहर है? तो वो है मध्य प्रदेश का ग्वालियर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको स्थापित करने की प्रक्रिया चालू है और यह बहुत जल्दी बनने वाला है। तो पहला डिजिटल साइंस पार्क बनेगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है? आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता लाए थे और उनको सभी को कहाँ पे छोड़ा गया था? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर वही है कि कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला शहर बन गया है? आप जानते हैं जीआई टैग मिलते हैं सभी शहर में, तो सबसे ज़्यादा किस शहर में पाए गए हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाराणसी के चीज़ों को मिला है। निम्न में से कौन से राज्य में 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यानी सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे गुजरते हैं जो कि टोटल 13 हैं, वो किस राज्य से गुजरते हैं वो आपको बताना है। तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हैं? योगी आदित्यनाथ हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? यानी कम से कम 8,000 मीटर की ऊंचाई है, उससे ऊपर हो सकती है, ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पुरुषों के मुकाबले में यानी फीफा विश्व कप मैच में एम्पायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? सबसे पहले ध्यान रखिए, फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार होता है और ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने सबसे पहली बार एम्पायरिंग की है महिला के तौर पे, वो है फ्रांस की स्टेफनी बाफार्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो राज्य है तेलंगाना में, जिसमें भारत का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है।